हम छोड़ दे मुचुमिती को उस समय में 1-2 साल पहले मुचुमिती को हम छोड़ दे उस जज समझ के, वो हमको साला ही नहीं समझते हम लोग का टीम को। एमसी धीरे धीरे देखते तो सरकार का गुलाम, सरकार जो बोलता है पपेट बन के बैठा है। एक वीडियो बेचता है कि देखो आ रहा है बोल, क्योंकि वो वीडियो को सब पब्लिक को बोले नहीं ये तो एआई वीडियो है, क्योंकि ये एआई वीडियो जो बोलने वाला जो हमारा होम मिनिस्टर का मुख से ही सुना है। किरण साहब ओपनली बोलता है कि सरकार करप्शन है, जिस आदमी को करप्शन संभालने के लिए दिया है वही आदमी करप्शन में डूबा हुआ है बोला। एक्चुअली वो पत्थर मारने वाला जो अपसू को नहीं मारा है, वो पत्थर मारने वाला जो असली डीसी और पुलिस को मारा है। आप लोग पूरा मीडिया सामने में था, क्लियरली अनाउंसमेंट दे रहे हैं। अगर हम लोग का बात ऐसा पब्लिक का बात नहीं मानता है तो इंटायर होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल होगा। शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जितना हम पर्सनली भी और जितना हमारा आंदोलन कमेटी मेंबर्स लोग हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनिट बोलिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोलिए, हमारा तरफ से सबसे पहले थैंक यू सभी पब्लिक लोगों को, सभी होल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोई जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस लोग था और जितना पब्लिक लोग था, एट द सेम टाइम हमारा ये कैपिटल रीजन में और पपुमपरे होल पपुमपरे का जितना भी पब्लिक लोग था, सब लोगों को थैंक यू। एंड स्पेशली ये हमारा अपसू प्रेसिडेंट सर, ये सर मेजर तकू और हमारा अंशु का टीम लोग भी था, अंशु का जीएस सर को देखा था हमने। फिर हमारा हो गया अपियो का तरो सोनम सर था, फिर आइफा का कमता सर लोग भी था, सब लोग आया था वो दिन। तो वो देखते हुए हम लोग भी बहुत मतलब निकाल के देख के इमोशनल था हमारा होल टीम के लिए कि इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया, पब्लिक तो आया है, साथ में इन लोग भी आए, सब लोग जुड़ के साथ में हो सकने से ये इशू को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेगा आगे भी। जैसा आप लोगों को दिन निकला था वैसे ही अभी भी आगे भी निकालने के लिए कीजिए, क्योंकि देखिए पब्लिक लोग ये बार होप करके कहीं ना कहीं पब्लिक ना होता तो हम लोग आज भी अंदर ही होना था कहीं ना कहीं। ये होल पब्लिक लोग का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग शुरू किया है। सेकेंड दिन का धरना तो सेकेंड दिन का बंद कॉल तो कहीं ना कहीं उन लोग ही पूरा होल्ड करके रखा था। हम लोग का टीम को तो ऑलमोस्ट तो सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग को तो पकड़ ही लिया था, लेकिन हम लोग वही अंदर में बैठ के सोच रहा था कि नेक्स्ट डे का क्या होने वाला है। लेकिन हमारा रेस्ट ऑफ द मेंबर्स प्लस जितना होल अरुणाचल पब्लिक था, उन लोगों का सपोर्ट और उन लोगों का आवाज उठाने का वजह से हम लोग आज बाहर है और ये इशू को वापस लड़ पा रहे हैं। इसलिए हम लोग कुछ भी रेस्ट नहीं करते हुए, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वापस काम में लग जाने के लिए था। तो अभी टॉपिक में वापस आ जाता है। देखिए उस दिन भी हम लोग बार बार बोला था कि अभी एक सर्कुलेट भी हो रहा है ऑनलाइन में कि होम मिनिस्टर सर की तरफ से, ये हमारा ये होम मिनिस्टर ये मामा नातुंग की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट हो रहा है कि हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को हमारे चेयरमैन सर को डायरेक्ट करते हुए कि मीटिंग एक सेटअप किया है ये हमारा मंडे को कल। लेकिन बात यह है कि हम लोग उसको रिजेक्ट किया था। हम लोग बोला था कि हमारा ऑनरेबल सीएम सर से चाहिए हम लोग को, तो इसीलिए उसको बोलते हुए हम लोग बोला है कि मंडे को रिप्रेजेंटेशन डालने वाला है, लेकिन स्लाइट चेंजेस है। लेकिन इसको हम लोग 1 वीक का अंदर, अगर पूरा पब्लिक साथ दे तो 1 वीक का अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेगा ये इशू को, और हो पाएगा। ये बार आप लोग एक बार भरोसा किए हम लोग को निकालने में, ये इशू को खत्म करने में भी आप लोग साथ दीजिए। तब तक हम पॉइंट्स को बता देता है थोड़ा सा हल्का सा कि हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन डालने जा रहे हैं, और वो डालते समय ये बार लेकिन आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल होगा। उसको आगे हमारे चेयरमैन सर भी बताएगा, हम भी हल्का हाईलाइट कर देगा, लेकिन मेजोरिटी पार्ट हमारे चेयरमैन सर बता देगा। मेन इश्यूज लोग और पॉइंट्स को हम बता देता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग, और उसमें था हमारा तिब्बतियन रेफ्यूजीज लोग का इशू, जो यहाँ हमारा एसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर बैठा हुआ है। तो उसी का रिगार्डिंग हम लोग वहां पॉइंट्स में मेमोरेंडम एंड एवरीथिंग में दिया गया था कि री-वेरीफाई करने के लिए। आज भी हमारा मांग यही है कि री-वेरिफिकेशन हो रहा है, री-अप्लाई होना है होल अरुणाचल का। देखिए इतना कॉम्प्लिकेसी वाला काम नहीं है ये। सरकार आपके द्वार में तो आप लोग पूरा डेवलपमेंट के लिए जंगल पहाड़ नदी उदी मिनिस्टर लोग पार करता है, तो अपना आइडेंटिटी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार स्क्रूटिनी कमेटी रख के एक बार सेग्रीगेट करके प्रॉपर से करने में क्या प्रॉब्लम है, उतना तो कर पाएगा। वैसे भी आप लोग डिजिटल करने के लिए आईएलपी को 3-4 महीना तो बोल ही रहा है, ये 3-4 महीना में ये री-वेरिफिकेशन को भी खत्म कर दीजिए सरकार लोग, हम लोग भी मदद करेगा, बहुत इजी होगा, ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर करेगा सोचने से, विल होगा तो श्योर कर पाएगा। ग्राम लेवल इजीली अपना एरिया वाला को पकड़ सके, ग्राम लेवल से गामपुरा एंड जिला से सीओ से डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट इक्वली ऐसा काम करने से इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगा। थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, वो हर काम में
थोड़ा मोड़ा कोलेटरल डैमेजेस और थोड़ा मोड़ा ये अड़चन आता है, उसका मतलब ये नहीं कि काम इम्पॉसिबल है, कर पाएगा। ये स्टेट का ही बात है, कहीं बाहर का चीज नहीं है। स्टेट का बात है तो करना भी पड़ेगा। तो ये था हम लोग का मांग। मेन सबसे फर्स्ट था आपका ये रीवेरिफिकेशन या री अप्लाई ऑफ एपीएससी सर्टिफिकेट्स, ताकि हमारा यहाँ का ये नॉन एपीएसटी और एपीएसटी और जितना तिब्बतियन रेफ्यूजीज लोग है उसको लेकर सेग्रीगेट कर सके, ये था। दूसरा है फिर आज का स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी लैप्सेस को लेकर, जो है हमारा आईएलपी सिस्टम, आईएलपी को लेकर था। और उस दिन असली प्रॉब्लम क्या था कि डिजिटल तो अभी बोल रहा है, अनाउंस कर रहा है सरकार, और जितना पॉइंट्स दिखा रहा है डिजिटल में, डिजिटल बोल के ये प्रॉब्लम्स होगा, ये आज हम लोग पॉइंट्स बना रहा है, ज्यादातर जो प्लस पॉइंट है उसी को दिखा रहा है। लेकिन जो हम लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट्स होने जा रहे हैं, जो कल को जाकर अरुणाचल में इन्फ्लक्स होने जा रहे हैं, क्लियरली डेमोग्राफिक चेंज होने जा रहे हैं। द मोमेंट ये प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, क्लियरली है 1-2 साल में ही डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स लोग को कोई तो हाईलाइट कर नहीं रहा है सरकार। वो सब पॉइंट्स को लेकर आप लोग को आज हम बता देता है क्या क्या क्लोजेस में प्रॉब्लम है ये गैजेट नोटिफिकेशन में। हम उस दिन भी मीडिया वालों को शेयर करता, हम रिक्वेस्ट करता कि आप लोग पब्लिक लोग को दिखा दीजिए, पॉसिबल ये नेसेसरी है। आज भी रिक्वेस्ट कर देगा, आप लोग दिखा दीजिए ताकि उन लोग भी पॉइंट्स को समझ पाए। तो देखिए आईएलपी का गैजेट नोटिफिकेशन में क्लोज 4.1 में ऐसा है कि सेक्रेटरी पॉलिटिकल एम्पावर है टेम्पररी आईएलपी एनी पर्सन और एनी पीरियड के लिए देने के लिए। ये उस दिन भी बार बार हम हाईलाइट किया था। इतना पावर आई डोंट फील लाइक कोई भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कोई भी एक सेक्रेटरी को इतना देना चाहिए कि किसी को भी वो दे सके, और कोई भी टाइम पीरियड के लिए। आईएलपी का मेन क्या था, बैलेंस रखने के लिए और उसको कंट्रोल कर सकने के लिए, लेकिन यहाँ तो आप कोई भी टाइम पीरियड बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा है आपका क्लोज 4.1 अंडर क्लोज जी में टेम्पोररी आईएलपी वैलिड फॉर ऑल अरुणाचल प्रदेश। फिर क्लोज 4.2 ए में फॉर्मल लीगलाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल आउटसाइडर वर्कफोर्स इंक्लूडिंग लेबर्स एंड प्रोफेशनल्स। फिर 4.2 डी टू परमिशन फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर्स फॉर मेगा प्रोजेक्ट। देखिए क्लियर स्टेटेड है क्लोजेस लुक में कि किस लिए ये बनाया गया है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर्स का जरूरत है, उसी के लिए कहीं ना कहीं ये गेटवे एंट्री है। जितना भी डिजिटल करो कहीं ना कहीं अंदर घुसा ही रहे तो प्रॉब्लम आएगा ही है। और ये बहुत ऐसा सारा क्लोजेज है जो तो इश्यू क्रिएट करता है, जैसे कि वर्क आईएलपी को लेकर जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाला है उसको वैलिडिटी 2 इयर्स तक बढ़ा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, 1 ईयर तक अभी इशू हो ही रहा था, अभी इसको 2 इयर्स में भी बढ़ा दे रहा है। और भी ऐसा बहुत सारा क्लोजेस है जो हम लोग कहीं ना कहीं इसको दिखा देगा आप लोग को, पूरा ऑनलाइन में हम लोग सर्कुलेट कर देगा, हम लोग का पेज का तरफ से मीडिया लोग को भी दे देगा, ताकि आप लोग भी समझे कौन सा क्लोजेस में प्रॉब्लम, कौन सा क्लोजेस में प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सके। उसी रिलेटेड आप लोग आज थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट किया, ताकि ये हम लोग आप जो बताए कि 7 डेज में, ये 1 वीक में हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं और पब्लिक लोग का भी क्या सपोर्ट जरूरत है और क्या काम होगा, उसको लेकर हम लोग हल्का सा बताएगा। आज से शाम अराउंड 5 बजे से हम लोग का ऑनलाइन पेज, जो ऑफिशियल पेज है अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का, वहाँ एक पिटीशन के लिए और एट द सेम टाइम आप लोग का ओपिनियन और ये कानून को लेकर, आईएलपी को लेकर क्या क्या होना चाहिए, आप लोग का सजेशंस, वो सबको आज शाम 5 बजे से हम लोग का ग्रुप की तरफ से ये पिटीशन सर्कुलेट हो दिया जाएगा। ये 3 दिन का टाइम है, आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तक टाइम है आप लोगों के पास, पब्लिक के पास। वो पिटीशन को ऑनलाइन से आप लोग जितना हो सकता है ओपिनियन दीजिए, और एट द सेम टाइम ट्राई कीजिए कि पिटीशन ज्यादा नंबर्स में हो, जितना हो सके, जितना नंबर्स होगा उतना हम लोग का सक्सेस होने रेट वो है। और उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज सरकार को टाइम देगा, वो सब पिटीशन को बना के थर्सडे को हम लोग, आप लोग का भी जितना सजेशन था पब्लिक लोगों का और हमारा जितना क्लोजेस है कंप्लेंट्स को लेकर, ये सबको एड करके एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के मेमोरेंडम सबमिट करेगा। 4 दिन के लिए सरकार को टाइम देगा, और वो 4 दिन में अगर मीटिंग सेट नहीं करता है, इसके ऊपर बात नहीं करता है, उसके बाद और बोलने को जगह तो है नहीं, और रीजंस बचा नहीं, एवरीथिंग तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। उस दिन का वाला भी डिमांड्स अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आज उसी को अपील करने के लिए आप लोग को हल्का सा पब्लिक लोग को हम हाईलाइट कर दिया है। उस दिन का वाला भी हम बार बार बोला था कि पावर ऑफ अथॉर्नी और ये सब केसेस का थ्रू से बाहर वाला भी, आज जो प्राइवेट फर्म्स लोग है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लोग है, उन लोग का ओनर लोग तो अगर नॉन एपीएसटी होता है लीज में यहाँ बेचता है, वरने से उन लोग भी केयर ऑफ में बेच सकता है। उस दिन भी हम बताया था कि आईएलपी सिस्टम एपीएसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, एपीएसटी ओनर बेचने के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो आज बाहर वाला को भी एम्पावर कर दे रहा है। ये हम लोग का प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग का डिस्ट्रक्शन है।
जस्ट कन्वीनियंस ऑनलाइन है बोल के कन्वीनियंस कर दिया, लेकिन रूल्स तो हम लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हम लोग को गिराने के लिए, हम लोग का पॉपुलेशन कम करने के लिए, हम लोग का जितना ये नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ आके जो जितना ये क्या बोलते हैं आपका काम उम जिसके लिए था वो सबको नहीं मिलेगा। ये सब जितना बाहर से इन्फ्लक्स होते जाएगा उतना कहीं ना कहीं हम लोग का आदमी कम होते जाएगा। और कहीं उस दिन का एक स्टेटमेंट हमारा ऑनरेबल सीएम सर का, दूसरा कुछ चीज हमको इतना खराब नहीं लगेगा, एक स्टेटमेंट खराब लगा था, उंगली अगर आगे करते हैं तो 3 उंगली हम लोग का अपना तरफ में भी होता है बोला। ये हम स्टेटमेंट को हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो लेबर वाला बात को लेकर है, आज ही बहुत लोग क्वेश्चन करता है हम लोग का लोकल्स लोग लेबर काम नहीं करता है, नीचे वाला काम कुछ नहीं करता, वर्क एथिक्स नहीं, हाँ नहीं है, एग्री करता है, हम भी खुद एग्री करता है, लेकिन बात ये है कि इसको कराना किसका ड्यूटी था, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लीडर किसको किस लिए चुनता है, ताकि एक मास नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ कम्युनिटी को राइट डायरेक्शन दे सके, लेकिन दिया नहीं है, सब करप्शन में डूबा है, सब करप्शन में डूबा है, पब्लिक भी तो वही हो गया, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट बैठ गया, हर किसी को अपना पेट अपना छत के लिए तो सोचना पड़ेगा, इसलिए सोसाइटी कभी बेहतर नहीं हो पाया है। ये बार मौका है, सरकार को बार बार सवाल पूछ रहा है, ये अगर आईएलपी सिस्टम प्रॉपरली अमेंड कर दिया, ऑल्टर कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, देखिए हमारा आदमी कुछ साल में खुद सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से लेबर वेबर बनना शुरू कर देगा, लेकिन पहले उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा कि जरूरी है करना, आप लोग को अभी बाहर का सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकेगा। ये सब पॉइंट्स है, आप लोग को बार बार बोलना भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, सालों से एक्सप्लेन कर रहा है, समझ जाइए आप लोग। तो और ये जैसा आप लोग को पॉइंट बताया है कि ये 7 डेज का टाइम है, अभी आज से लेकर हम लोग ये वेडनेसडे तक पेटिशन, वेडनेसडे का शाम का 5 बजे को बंद हो जाएगा, वो ये आप लोग को जो लिंक भेजेगा हम लोग, उसके बाद जितना कलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है सबको प्रॉपरली स्टडी करके नेक्स्ट डे तक हम लोग सबमिट कर देगा सीएम का ऑफिस में, उसके बाद 4 डेज का टाइम देगा मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग भी क्लियरली वहां का लास्ट पॉइंट हमेशा होगा, जितना भी पॉइंट है होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये होगा कि मीटिंग शुड बी लाइव टेलीकास्टेड, सब पब्लिक को जानने देने के लिए। सबसे पहला बात, हमारा जो पुलिस प्रशासन जिन्होंने मार खाया जिन्होंने हम लोग को प्रोटेक्ट भी किया, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दुख है कि कुछ पुलिस वाला को जो बहुत दूर रेफर करना पड़ा, किसी का आँख मुंह बहुत जोर से लगा, इंजर हुआ, उसी फैमिली को मैं दिल से मेरा तरफ से भी बहुत बहुत शर्मिंदा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो हादसा हुआ है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो ऐसा एसटी बच्चों चेयरमैन की ओर से तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है कि ये सिर्फ पुलिस को मारा और डीसी को मारा, एसपी को मारा, ये एसटी बचाओ आंदोलन का वो नहीं था। ये कुछ क्रिएट किया है हमारा होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर और वहाँ का एडवाइजर मचुमिथी साहब, और हमारा कुछ यहाँ का लोग बिन बुलाए मेहमान, अपना आपको यहाँ का कॉलोनी का क्या बोलते हैं वो जो कुछ कॉलोनी का क्या बोलते हैं, ये जो मायर वगैरह कुछ वो बोलते हैं क्या, वो हाँ वो सब, वो लोग अपना आपको सोचता है कि अरुणाचल को चला रहा है, वो लोग का वजह से ये करना शुरू हुआ है। एक्चुअली हम पहली बार ऐसा लगा कि ये हमारा भारत यानी कि धरती पर ऐसा पहली बार जन्म हुआ है कि हमारा होम मिनिस्टर जो दुकान खुलवाने के लिए बाहर निकला, हम अपना आपको शर्म भी लग गया। वो अपना पुलिस प्रशासन को रंगे हाथों पैसा लेने वालों को पकड़ा है वो, लेकिन एआईए बोला है, वही एआई वोट का वजह से उस दिन का जो मारपीट हुआ या पुलिस को लगा उन्हीं था। उस दिन ग्राउंड में जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काता है, जो लीडर लोग भड़काता है, वो लोग आना चाहिए था, क्यों पुलिस प्रशासन को भेजा है? पुलिस तो नहीं भड़काया है, आना तो वो लीडर लोग चाहिए था, लेकिन वो लीडर लोग नहीं आया है। वो लीडर लोग नहीं आने के कारण हमारा पुलिस लोग बहुत इंजर्ड हुआ, घटना लगा। आप लोग को बहुत सा मीडिया में भी सर्कुलर्स हुआ है कि बोला है कि कोई लड़का हम देखा है, हमारा वो कुछ स्टूडेंट यूनियन का कुछ, हमारा हम तो ओपनली नाम ले रहे हैं, हमारा चीची संगम भाई तो बोलता है कि मुझे तक को इंसल्ट हुआ है कि उसको पत्थर फेंका है, ये मारा, तो गलत बात है। बोलने तो हमको भी मौका नहीं दे गया था, मेरा बात को भी नहीं सुन रहा था कुछ लोग भाई लोग, और अफसू प्रेसिडेंट का बात को भी नहीं सुन रहा था, और क्लियरली बता रहा है ये जो अभी
सोशल मीडिया में लिख रहा है, बोल रहा है कि अफसू को ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली वो पत्थर मारने वाला जो अफसू को नहीं मारा है, वो पत्थर मारने वाला जो असली डीसी और पुलिस को मारा है। आप लोग पूरा मीडिया सामने में था। जज अफसू प्रेसिडेंट और हम दोनों डीसी को बचाने का चक्कर में वहां से लड़का लोग चिल्ला के आया कि डीसी को मारो बोल के। तो डीसी साहब को आप लोग पूछिए कि सोल रोदुम और अफसू प्रेसिडेंट क्या बचा। डीसी साहब को यहाँ मेरा पिट का अंदर में हम दबा के रखा है, उठने नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ में मेरा यहाँ पूरा पीछे में मार का है, हम मार चुका है डीसी साहब के लिए। तो हमको सब बच्चा लोग बोला है कि अरे अब आप क्यों बचाए डीसी को, आपको आपको पला लगाने और जेल भेजने वाला वो तो उसको मारने दो बोले। देखिए मेरा क्लियरली स्टेटमेंट अभी भी बता रहा है, वो इंडिविजुअल वो किसी का बाप था, वो इंडिविजुअल किसी का भाई था, वो इंडिविजुअल किसी का भैया था। हम उसको डीसी वो आदमी को प्रॉब्लम नहीं था, उसका जो हाँ लिखा वका वाला जो सरकार तरफ से जो लिख रहा है उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वो कुछ हो जाता उसका फैमिली दुख होता, सरकार तो कुछ नहीं होता, उसका क्लम पेन तो दुख नहीं होता, लेकिन उसका फैमिली दुख होता। तो मैं आप लोग सब देखा होगा डीसी को अफसू प्रेसिडेंट हम दोनों बचाए है, तो उसको ये लगाया, आप लोग वीडियो को भी क्लियरली देखो, तो उसको ये फैला रहा है कि सोशल मीडिया लिख रहा है कि अफसू प्रेसिडेंट को इंसल्ट हुआ है, अफसू प्रेसिडेंट को पत्थर मारे। नहीं, ये गलत बात है। अभी से आप लोग क्लियर पब्लिक लोग जानिए, उल्टा डीसी को मारने के लिए क्या है, अफसू प्रेसिडेंट हम दोनों बचाए। और एसपी को मारने के लिए आप लोग देखा होगा, और हमारा कुछ मीडिया भी सामने में था और वीडियो भी था। एसपी को मारने के लिए क्या वहां से लड़का लोग दौड़ के आए, हम भी दौड़ के एसपी को बचाए, मेरा हाथ में पूरा मार दिया, अभी भी ऐसा ग्रीन होकर ये लाठी से मार दिया। ये बात जो ऐसा है कि चाहे पुलिस हो कोई भी हो, मेरा दुश्मन नहीं है, ना वो किसी का दुश्मन है, वो अपना काम कर रहा है। पुलिस भी वो आसमार का आया है किसी का भड़काने का कारण, किसी का दुकान खुलवाने का कारण, उसी कारण से आसमार का है। इसलिए जितना भी पुलिस लोग या चाहे कोई भी आम पब्लिक गाड़ी वाड़ी तोड़ा, वो सब दिल से हम आप लोग को सॉरी फील करता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब कुछ है सरकार के कारण। सरकार अभी भी हम लोग का सरकार जो ना समझ है, लगता है कि हम अभी उम्र जो मेरा उम्र 21 ईयर्स है और सरकार का उम्र लगता है कि 18 और 17 साल होगा। सरकार अभी भी ना समझ है। सरकार को ये पता नहीं कि होम मिनिस्टर जो जाके कभी दुकान खुलवाना, ये कौन सा रूल में लिखा है। और हम लोग को बोलता है कि आपको कौन सा परमिशन दिया है कि आईएलपी चेक करने के लिए। हम लोग को पपम पर डीसी जो परमिशन दिया है कि आईएलपी चेक करो बोल के, हम लोग चेक किया। दूसरा बात, हम लोग पपम पर डीसी से भी जरूरी भी नहीं थे, या कैपिटल जरूर, हम यहाँ का नागरिक है, यहाँ का हम जो सिटीजन है, हम चेक करने का राइट बनता है कि मेरा जगह में कौन। और बोलता है कि होम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि पुलिस कहाँ गया, प्रशासन का, मेरा डीसी कहाँ गया। आपका पुलिस जो 500 रुपया लेने में बिजी था, आईएलपी चेक करने में बिजी नहीं था। आपका पुलिस 500 रुपया घूस खाने में, गेट से उल्टा नॉन ट्रेवल घुसाने में बिजी था। वहां का मियाँ बांग्लादेशी घुसाने में बिजी था। तो अगर पब्लिक जो आपका काम कर रहा है तो आप सलूट करना चाहिए, टैंक्स देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। उसको बोले तुम लोग को जंगल में जाके क्यों वीडियो बनाते हैं, यहाँ में जाके क्यों वीडियो बनाते हैं। अरे हम यहाँ का नागरिक है, आपको हमने चुना, आप हमको सवाल नहीं कर सकते। आपको हम सवाल कर सकते हैं क्योंकि आपको हम चुना है, हम इलेक्ट करके भेजा है। हम आपको सवाल कर, आप हमको सवाल नहीं कर सकता है। सरकार पब्लिक को सवाल नहीं कर सकता है, पब्लिक सरकार को सवाल कर सकता है। ये शायद सरकार अभी तक ये चीज को नहीं जानते। सरकार सोचता है कि वो भगवान है, भगवान वो नहीं है, भगवान हम है उसको जो बनाया है। हाँ, मेरा भगवान वो है जो हमको बनाया है और हम उसका भगवान उसको हम बनाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये बात याद रखिए, हम लोग सरकार को हम बहुत शर्म लगा और कुछ कुछ था। और फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर डायरेक्टर है बोला है ना, सेक्रेटरी ने बोला है, तार क्या था वो आदमी, उसको तो हम भाई लोग क्लियर बोलते हैं फूड सिविल सप्लाई बहुत करप्शन है। वो तार आदमी को थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक ऑफिसर होके ओपनली गवर्नमेंट का साथ देना, वो पता नहीं वो मेरा नजर में आया है, बहुत अच्छा लगा है कि अच्छा आप मेरा नजर में आया है, ठीक है। अभी वो आदमी का फूड सिविल सप्लाई को देखिए कितना करप्शन है। अरुणाचल में करप्ट सिविल सप्लाई बहुत करप्शन है। वो आदमी जो बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा था, अभी देखते हैं वो कैसे बात करता है, ठीक है, उसको भी समझाएगा। दूसरा बात, हमारा मचू मिती, एक बार मचू मिती हम दोनों से में थोड़ा आर्गूमेंट हो गया था, हम रोइंग तक गए। रोइंग का आदमी लोग क्लियरली बता रहा, आपका मचू मिती जो वो रोइंग का जो टाउन का रास्ता को पूरा पैसा कहा चुका था, कॉलोनी सोल लोदुम का टीम ने आके वो कॉलोनी का रास्ता को जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी को बनाने दिया है। मचू मिती पूरा पैसा कहा चुका था, सोल लोदुम का टीम ने वो रास्ता को बनाने दिया। वो रास्ता को बनाने देने का बाद में उसका माइकी जो आया हमको सोल लोदुम भाई होटल में सुबह का 6 बजे मेरा पास आया, आके बोला भाई मेरा पति हो सकता है, गलती हो सकती है, एक बार हमको मेरा पति को माफ कर दो प्लीज, इतना तक मत करो बोला। तब हम सोचे अगर ये हमको भाई मानते हैं तो इसको हम दीदी मानने में क्या है। वो बोला है कि वो टनी क्लेन का लड़की है, वो टनी क्लेन का लड़की है तो मेरा ही दीदी है। तब तो हम सोचा कि मुचू मिती तो मेरा ही जीजाजी होता होगा, तो हम मुचू मिती को जीजाजी समझ के उस दिन हम छोड़ दिया।
हम छोड़ दे मुचुमिती को उस समय में 1-2 साल पहले मुचुमिती को हम छोड़ दे उस जजी समझ के, वो हमको साला ही नहीं समझते हम लोग का टीम को, वो हमेशा सोचते हैं कि दुश्मन है। तो अभी से उसको हम जीजा जी नहीं समझेगा। और दीदी आप सुनिए, आपका पति जो बदतमीज आदमी है, वो एमएलए बनने का लायक नहीं है। उसका पिताजी जो सेम था, लकी था, लेकिन ऐसा आदमी एमएलए बनने का लायक नहीं है, पब्लिक का योग्य नहीं है। और आपको बता दूं 70% रोइंग में बिजनेस, चाहे क्रेशर हो, चाहे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बिजनेस हो, 70% जो नॉन ट्रैवल करता है, हमको अच्छे से पता है। मुचुमिती क्या वो नॉन ट्रैवल से मुचुमिती कैसा मिल मिलाप कैसा लेन देन करता है वो मुचुमिती जानता है, लेकिन हम भी कुछ कुछ उसका बारे में जानते हैं। हम पोल खोलना था। और मुचुमिती का जिस घर में बैठा है पूरा फॉरेस्ट का जमीन है, हम अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो इसलिए जीजाजी तो अभी हम नहीं बोल रहे थे मुचुमिती, पहले तो जीजाजी, उसका बीबी हमको भाई बोला है तो हम दीदी समझ के उसको जीजाजी समझा, लेकिन वो अभी जीजाजी नहीं रहा, वो नालायक ना समझ आदमी है, इसलिए उसको हम क्लियरली मैसेज दे रहे हैं। अभी से आपको जीजाजी विजाजी नहीं, उसको थोड़ा आपको संभाल के वो करेगा, उसका आपको हम रिप्लाई देगा। और दूसरा बात ये है हमारा आईएमसी, हम कभी कभी जुक्र लगता है आईएमसी को। आईएमसी जो पब्लिक जो चुना है, उसका कॉलोनी को, उसका हम लोग को लोकल आदमी चुना है कि हम लोग को सुरक्षा दो, वो दो बोल के। आईएमसी का क्या बोलते हैं वो लोग बाहर में आके दुकान खोलो, ये खोलो, वो खोलो बोले। आईएमसी जो हम उस दिन सोचे थे आईएमसी इस बार अच्छा काम करेगा सोचे, लेकिन आईएमसी धीरे 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 देखते हैं तो सरकार का गुलाम, सरकार जो बोलता है पपेट बन के बैठा है। इसलिए आईएमसी को तो हम लोग पहले से बड़ा देखेगा बोला है, रुकते रहो, हम लोग क्या कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको समझाना बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक के अगेंस्ट में आवाज उठाता है या करता है उसको समझाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस दिन का जो घटना हुआ है वो हम लोग की वजह से नहीं हुआ है, ना कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट है। बहुत सा लोग बोला कि पॉलिटिक्स मोटिवेट, पॉलिटिक्स मोटिवेट, कौन से एंगल में पॉलिटिक्स मोटिवेट हुआ आपको हम बताएगा। हमको ये जेल में रखा है, जोलन जेल में, इसको रखा है ये क्या बोलता है पासीघाट में, और तमर को रखा है तेजू में। हम लोग तीन को अलग अलग जेल में रखा है। तो वो लोग समय दिया है कि आप लोग 5 बजे तक वो लोग तीन को एक साथ देखना है, पब्लिक ये मांगेगा, हम लोग कुछ नहीं कर देगा। लेकिन सरकार को हम लोग बार बार बोल के हेलीकॉप्टर भेजो, जो भी भेजो, लेकिन आप 5 बजे तक यहाँ पहुंचाओ बोल, सरकार नहीं पहुंचा है। सरकार जो दिले के एक वीडियो भेजता है कि देखो आ रहा है बोल के, क्योंकि वो वीडियो को सब पब्लिक जो बोले नहीं ये तो एआई वीडियो है, क्योंकि ये एआई वीडियो जो बोलने वाला जो हमारा होम मिनिस्टर का मुख से ही सुना है कि आप उसका प्रशासन, उसका पुलिस जो अगर करप्शन करता है तो एआई वीडियो है। लेकिन ये लोगों को भी जब पब्लिक बोली तो एआई वीडियो है बोलने का बाद पब्लिक जो 5 बजे तक रुका 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 नहीं, उसका बाद पब्लिक जो उगर हो गया, बढ़ गया, उसका बाद तोड़ फोड़ हो गया, उसका बाद हो गया, वो हम लोग का रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल था खुद सरकार का। हम लोग को अलग अलग रखने के कारण डिले करने का बाद से पब्लिक उगर हो गया, क्योंकि पब्लिक जो वो वीडियो को एआई वीडियो बोल के नहीं माने पहला बार। इसलिए इसमें ये तोड़ फोड़ मारपीट में पुलिस मारने में ये कोई हम लोग का रेस्पॉन्सिबल नहीं था, कोई नहीं था, पब्लिक का ना किसी का था, ना कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट था। सब लोग बोले पॉलिटिक्स मोटिवेट, इसमें कोई पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं था, ये सरकार का खुद गलत काम से दूर दूर रखने का से हुआ है, ये बात है। तो उसके बाद मैं रिप्लाई और रिप्लाई देना चाहता हूँ कि एक बात मैं बता दूं, पेमा साहब को ओरिजिनेशन मांगने वाला हम सिर्फ नहीं है। आप लोग बोले कि पेमा साहब को ओरिजिनेशन का बात हुआ, हमारा चीफ मिनिस्टर को जो ओरिजिनेशन मांगा है, देखिए क्लियरली बता रहा है, हम सिर्फ नहीं है, जो ओरिजिनेशन जो है हर कोई मांगा है। और हम लोग वहां में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस भी नहीं दिया है, क्लियर, हम लोग का टीम केस भी नहीं दिया है। हम लोग जब केस को भी मालूम नहीं था, कोई नहीं मानने से पहले हम लोग बार बार बोला कि ओरिजिनेशन, क्योंकि हम लोग का इंडिजिनियस को प्रॉब्लम होने से आपको ओरिजिनेशन हम लोग पहले से बोल के बैठा था। लेकिन ठीक है, उसके बीच में कोई ओरिजिनेशन मांगा, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। आप लोगों को मैं ये क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि एक बामंग इसक बोलने वाला जो हम लोग को पूछा कि इंग्लिश से पूछा है ना, हु आर यू, वो तो हिंदी से मैंने तुम कौन है पूछा है ना, हम सोल डोदम है, बामंग इसक को बता रहा हम सोल डोदम है, ये मिलो आम्बो है, ये कमकू तमिंग है, ठीक है, ये बामंग इसक को बता रहा है, और वो बामंग इसक है। और वो एक बात बोला कि कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, बोला हम अभी से, अगर मेरा डिक्लेयर से होता है बोले, हम अभी से बोलते हैं कि बामंग इसक जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये पब्लिक का चॉइस और हम लोग का चॉइस है कि बामंग इसक जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बामंग इसक, ठीक है। आप लोग सब ये मीडिया का सामने सोचो, उसको बामंग इसक को रिसेंटली होम मिनिस्टर का ऑफिस में दिखा है, रिसेंटली होम मिनिस्टर का
इर्द गिर्द घूमता है, कुछ काम चाहिए वो चाहिए होता है, इर्द गिर्द घूमता है, ऑफिस में घूमता है, घर में जाता है, थोड़ा इधर उधर लेने के लिए करता है। उसी कारण से होम मिनिस्टर बोला है, तो इसलिए बोला होगा। बामंग ईसक जैसे आदमी का, उसका बाद बीरी जोएलो का जैसे आदमी को हम शर्म फील करता है। क्या हम उसका बच्चा के लिए नहीं लड़ रहा है? बोलते हैं हु आर यू, पूछते हैं। हम सोल्ड ओदम है, बामंगी सब हम क्लियर, हम सोल्ड ओदम है, लेकिन हम पूछते हैं तुम कौन है? तुम कहीं बांग्लादेशी मियाँ तो नहीं है, कहीं तुम तिब्बतियन तो नहीं है बामंगी साहब। तुम अपने को शर्म फील करना चाहिए कि हमको ऐसा पूछते हैं, हम लोग ऐसा पूछते हैं, इसी वजह से तुम कौन है पूछता। हम सोल्ड ओदम, हम क्लियरली बता रहे हैं। कभी दिन रास्ता मिलने से पूछो, हम सोल्ड ओदम बताए। तो इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूं, क्या आपका ये सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, क्या हम कुछ क्यों बामंगी साहब हम लोग को सवाल करता है? सवाल तो यूनियन मिनिस्टर किरण को करो ना। हिम्मत है क्या बामंगी साहब किरण को करने के लिए? ये बीरी जो है किरण को करने के लिए हिम्मत है? ये आईएमसी का जो मेंबर लोग क्या किरण साहब को करने के लिए हिम्मत है? यूनियन मिनिस्टर को करने के लिए हिम्मत है? वो लोग को तो हिम्मत नहीं। किरण साहब ओपनली बोलता है कि सरकार करप्शन है। किरण साहब ओपनली बोलता है कि सरकार करप्शन है। जिस आदमी को करप्शन संभालने के लिए दिया है वही आदमी करप्शन में डूबा हुआ है, बोला है। वो खुद यूनियन मिनिस्टर बोलता है। हाँ, तो क्या क्यों बामंगी साहब उसको सवाल नहीं किया? बीरी जो है तो क्यों सवाल नहीं किया? ये आईएमसी लोग क्यों सवाल नहीं किया? उसके बाद मुचुमिती को क्यों सवाल नहीं किया? होम मिनिस्टर से क्यों सवाल नहीं किया? उसको होम मिनिस्टर कहां में था? आप जाके ये यूनियन मिनिस्टर को गाली दो ना। हाँ, यूनियन मिनिस्टर ओपनली बोलता है कि करप्शन है, तो हम लोग भी ओपनली बोले करप्शन है। आप उसको झगड़ा तो करने नहीं सकते, बोलने नहीं सकते, हम लोग को जैसे आदमी को बोलते हैं। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया वाला बात है, इसलिए हम रिप्लाई दिया है बामंगी साहब को। इसलिए हम रिप्लाई दिया है कि नहीं तो उस जैसे ऐसे मैंने गिरगिट आदमी को तो हम रिप्लाई देना जरूरी भी नहीं, इसलिए रिप्लाई दिया क्योंकि बामंग ऐसा हो गया। उसका बाद बीरी जो हो गया, और आईएमसी वो पूरा होम मिनिस्टर जो लगाया वाला है, इसलिए हम क्लियरली रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं तो हम रिप्लाई देना भी कोई जरूरी भी नहीं था। दूसरा बात, होम मिनिस्टर उस दिन जो कागज दिया है हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और हम लोग कल को भी नहीं करेगा, और हम लोग ये मंडे को होम मिनिस्टर को मिलने नहीं जाएगा। क्लियर? हम लोग कागज भेजेगा, कागज से ही रिप्लाई बात करेगा। अगर कागज में हम लोग को मिलना चाहिए तो मिलेगा, अगर नहीं मिलना चाहिए तो वो भी हम लोग होम मिनिस्टर को नहीं, डायरेक्ट सीएम को हम लोग मिलने के लिए करेगा। अगर सीएम मिलना चाहते हैं तो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए तो कोई हम लोग को जबरदस्ती नहीं है। और ये है। और दूसरा बात, कुछ कुछ दुकान खोला है नॉन ट्राइबल दुकान को जबरदस्ती खोलने दिया। हम दुख भी लगाए कि आप लोग को नॉन ट्राइबल लोग को जबरदस्ती दुकान खोलने के, और वो लोग सोचा होगा कि हम वो लोग को तंग करेगा, ऐसे हम कोई तंग नहीं करे, क्योंकि वो आप लोग का मजबूर था कि आईएमसी लोग आया, कुछ कुछ हेड वॉलंटियर आए। जो हेड वॉलंटियर बनने वाला वो तो मेरा ही भाई था, हमको उस दिन इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा था, वही नेक्स्ट दिन में कैसे पलटे हो गया पता ही नहीं। तो ऐसा लोग है, इसलिए हम नॉन ट्राइबल को कोई मेरा तरफ से वो नहीं है, दुख नहीं। तो उसके बाद लास्ट से हम बता रहे हैं, ये हम लोग का 3 दिन का बाद हम लोग एक पेटिशन बना रहे हैं, उसमें सारा पब्लिक, जितना पब्लिक अरुणाचल का पब्लिक, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग का यहाँ में लोकली 14 लाख से बोलते हैं, हमको लगता है कि यहाँ में 7 लाख है। हम उम्मीद करते हैं कि 7 लाख से 4 लाख आदमी जो ये एफिडेविट में पूरा नेट का द्वार है, जो मोबाइल पकड़ता है वो वहां में डन करेगा, साइन करेगा। हम क्लियरली बोल रहे हैं उस एफिडेविट को लेके, और हम लोग पॉइंट बनाया है कि सीएम को स्पेशली हम अपना सुरक्षा के लिए क्या बनाना चाहिए बोल के हम लोग सीएम को, हम लोग अभी लेटर लिखेगा, गवर्नमेंट को लेटर लिखेगा, तो उसमें क्लियरली होगा तिब्बतियन को हम लोग, जो तिब्बतियन सिर्फ नहीं, अभी हम लोग देखा है तो नेपाल से भी आके यहाँ में जमीन जगह घर बनाए, ऑफिस में बच्चा लोग घर बनाया है, और तिब्बतियन लोग यहाँ में नौकरी कर रहे हैं, घर बनाना है, उसको कैसे कानून बनाना है, हमारा पूरा पब्लिक से ओपिनियन मांगेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सोल्डोनम का मिलो हम लोग का कामपू तामिंग का नहीं है, ये लड़ाई सारा पब्लिक का है। इसलिए पब्लिक से हम लोग पेटिशन बना के आप लोग का जो व्यू है, आप लोग जो डॉक्ट्रिन करके रखा है, जो बड़ा बड़ा एडवोकेट है, आप लोग वहां पर लिखिए कि कैसा कैसा कानून बनाना है। उस कानून को बना के हम लोग 3 डेज तक आप लोग को हम लोग एक समय देगा, 3 डेज तक हम लोग समय बना के उसका बाद हम लोग वही चीज को सरकार को देगा, उसको कानून बनाओ बोल के हम लोग देगा। स्पेशली तिब्बतियन जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अरुणाचल को बहुत तंग कर चुका है, और आप लोग ये क्लियर जाना है कि यहाँ आने के बाद असली तिब्बतियन लोग ये चमगादड़ है। इस तरफ जाने से देखो मेरा दांत जो देखो चुहा है, हम बोलते हैं, हम जानवर है बोलते हैं, और इस तरफ जाने से देखो मेरा पास पंख है, हम चिड़िया बोलते हैं। बाहर जाने से तिब्बतियन बन जाते हैं, अरुणाचल आने से अरुणाचलिस्ट बन जाते हैं। इससे हम बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ में क्लियर करना है कि जिस फैमिली तिब्बतियन का पास लेके अगर बाहर में बैठे तो उस फैमिली को तिब्बतियन घोषित करना चाहिए सरकार। तो इसलिए इसमें मैं क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार, इसमें हम लोग का दिमाग नहीं लगेगा, जितना यहाँ में
बड़ा बड़ा टैलेंट लोग का आदमी का, जहाँ डॉक्टरेट करके रखने वाला, पीएचडी करके रखने वाला, उसका एक बड़ा बड़ा लॉयर, बड़ा बड़ा रिटायर्ड ऑफिसर, जज लोग का जो राय को लेके हम लोग को पॉइंट कलेक्ट करके आप लोग का नाम लिख के हम लोग का एक बनाएगा, उसमें आप लोग नाम लिख के भेजिए, हम लोग उसको ही सरकार को सबमिट करेगा, हम लोग नहीं बनाएगा। क्लियर? हम लोग का टीम नहीं बनाएगा, आप लोग बना दीजिए, हम लोग सबमिट करेगा, ये है। और अगर हम लोग का बात को नहीं मानता है ना सरकार, ये 7 दिन में अगर सरकार बात नहीं मानता है तो देखिए इस बार तो हम डीसी साहब को बोलने के लिए भी किया था, डीसी साहब हमको डीसी ऑफिस में बुलाया था, रात को हमको 12 डेज का डिटेंशन देगा, उसका बाद 60 डेज का डिटेंशन देगा बोला, तो हम तो एक्सेप्ट किया है। लेकिन हम एक बार बोलने के क्या था, डीसी साहब को आप लोग पूछे, वो हमको बोलने नहीं दिया है। हम बोलने से ये बोलना था सर अब हमको 5 दिन भी नहीं रख सकेगा, हम ये बोलना था, क्योंकि हम अपना पब्लिक को बहुत भरोसा था और आगे भी भरोसा रहेगा। क्लियर? हम 5 डीसी को ये चैलेंज कर रहा था, हमको 5 दिन भी रखने नहीं सके। देखा तो मुचुमिति तो लिख रहा था कि हम लोग को 60 डेज रखेगा। 60 डेज छोड़िए ना, कम से कम 30 आवर्स तो रखना चाहिए ना, 30 आवर्स भी नहीं रखा है, इसलिए हम थोड़ा दुख था, क्योंकि उसका बात नहीं हुआ है थोड़ा, इसलिए हम दुख था, क्योंकि 30 आवर्स तो रखने देना चाहिए था, तो 30 आवर्स भी रखने नहीं सका है। हम डीसी साहब को यही बोलना था कि अब हम लोग 5 दिन भी नहीं रख सकेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग को 1 दिन में निकाल दिया। तो हम ये और क्लियरली बता रहा है, अगर उसमें नहीं मानता है तो इंटायर स्टेट यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट बंद कॉल होगा। ये पब्लिक को हम पहले क्लियरली बता रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग पहले नहीं बताया है, सरकार नहीं बोला है कि हम लोग नहीं बताए। अब ये आप लोग का यहाँ से क्लियरली अनाउंसमेंट दे रहा है, अगर हम लोग का बात ऐसा पब्लिक का बात नहीं मानता है तो इंटायर होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल होगा। वो बंद कॉल 72 आवर्स का होगा, उस दिन 36 आवर्स का हुआ था ना, अभी 72 आवर्स का होगा। यानी कि जब हम कोरोना में इतना सफर कर सकते हैं कि 3 साल घर बाहर निकल के नहीं बैठ सकते हैं, तो हम क्या 4 दिन के लिए अपना अरुणाचल को बचाने के लिए हम लोग टाइम नहीं दे सकते है क्या? कुछ लोग तो प्रोपोगेंडा दे रहा था कि अम्मा बुरी लोग का सब्जी सड़ गया, ये सड़ गया, जबकि सब्जी जिसका सड़ा है वो खुश है, लेकिन कुछ लोग जो सब्जी भी नहीं सड़ा, उसका कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग बोलते इतना दुख है, बोलते हैं जिसका सब्जी सड़ा है, जिसका दुकान बने, वो लोग खुश है, हमारा लिए कर रहा है, वो खुश है। लेकिन कुछ लोग है वो खुश नहीं है, जो आदमी डेली वेजेस करता है, जो टेम्पो चलाता है, टेकर चला, वो लोग खुश है, वो लोग सड़क पर उतारा है, सब्जी बिक्री करने वाला सड़क पर उतारा है। लेकिन हमारा कुछ तो ये क्या बोलते हैं, वो वीडियो करने वाला लड़का लोग को और आईएमसी लगन होम मिनिस्टर का कुछ आदमी लोग वीडियो करके बोलते हैं देखिए ये सब्जी सड़ गया, ये सड़ गया, हम बहुत दुख लगता है। अब दुख लगता है तो तेर दो ना, आप पैसा दे दो ना, किसको बता रहा है, वो दिखाना जरूरी भी नहीं, आप जाके सिर्फ तेर दो ना, आपका सब्जी सड़ गया है, हम पैसा तेर देंगे, बोलो ना, हो गया। तो उसको वीडियो बना के घूमना ये गलत बात है। इसलिए हम आपको क्लियरली 7 डेज तक हम लोग, ये 7 डेज तक हम लोग लड़ते थे। अगर 7 डेज का बाद सरकार नहीं मानता है तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 4 दिन के लिए हमारा स्टेट जो डाउन होकर रखेगा। देखिए हम बार बार बोलता है सरकार अच्छा होना चाहिए, सरकार हम लोग का बात मानना चाहिए, और सरकार हम लोग ये और सरकार हम लोग अगर सरकार बात मानता है हम लोग सरकार का बात मानेगा, और सरकार बात नहीं मानता है हम लोग भी नहीं मानेंगे। दूसरा बात, हम नहीं भागेगा। क्लियर? अगर आप हमको अरेस्ट करना है तो उस 4 दिन में अरेस्ट करना है तो कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। हम जिंदा रहते हुए हम अपना अरुणाचल को डूबने देना नहीं चाहता है। और अगर वो कोई लोग ऐसा अगर सोचता है कि आप लोग भी सोचता है कि पब्लिक लोग आप लोग जिंदा रहते हुए हमारे अरुणाचल को डूबने देना नहीं चाहता, सोचने वाला आदमी, प्लीज आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए, आके इस अरुणाचल को बचाने में एक साथ योगदान दीजिए। हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, ये दिन जो बहुत जल्द आने वाला है, और आप लोग इसमें रेडी करके रखिए। जो भी सब्जी बिक्री करता हो, टेम्पो चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, जितना डिस्ट्रिक्ट में आम यूथ हो, जनरल हो, जो भी हो, और इस चीज में हम लोग क्लियरली सारा अरुणाचल को हम लोग कागज भेजेगा। जितना सीबीओ है, एनजीओ चला रहा है, सीबीओ है, उसका एसोसिएशन यूनियन जितना भी अरुणाचल में चल रहा है, हम सभी को कागज भेजेगा कि हम लोग बंद कॉल होने वाला है, और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आप लोग इसमें साथ दीजिए। चाहे पॉलिटिशियन लोग को भी भेजेगा, हम लोग बीजेपी को भी कागज भेजेगा, कांग्रेस को भी भेजेगा, पीपीए को भी भेजेगा, हर पार्टी को हम लोग कागज भेजेगा जो अरुणाचलिस्ट है, जो अरुणाचल में बैठा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप चुप के करेगा, ऐसा नहीं है, हम लोग करेगा, क्लीन से करेगा, क्लियर से करेगा। और इस जो वेबसाइट बनाने वाला को भी हम लोग जो सीएम को शामिल करेगा, सरकार को शामिल करेगा, हम लोग नहीं करेगा। जो टैलेंट जो इंटेलेक्चुअल भैया लोग का बात सुन के वो लोग को हम लोग लिख के हम लोग शामिल करेगा। उतना ही। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app